किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो आज हारी हुई बाजी जीतनी ही होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, क्योंकि आज संडे है और हम पूरे हफ्ते का करंट अफेयर को आज रिवाइज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपकी मैम लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड, आज संडे है, मैं आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। तो फिर ध्यान रखेंगे, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उत्तर प्रदेश के 22वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है यहाँ पे आनंदीबेन पटेल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश के राज्य के पशु है बारहसिंघा। यहाँ का राज्य पक्षी है सारस और राजकीय फूल है पलाश। राजकीय वृक्ष है यहाँ का अशोक। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा की सीट है यहाँ पे 404। अगला क्वेश्चन है हमारा, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया, और इनका संबंध है जैवलिन थ्रो से। तो आपको ध्यान ये भी होना चाहिए कि ये पैरा एथलीट तो है, लेकिन इनका स्पोर्ट कौन सा है, तो वो है जैवलिन थ्रो। देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ष 2022 में 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखेंगे, टोटल 17 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ये दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि कार्बन का शून्य उत्सर्जन, जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस या कार्बन उत्सर्जन जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। और सरकार भी देखिए कार्बन न्यूट्रल के लिए काफ़ी लक्ष्य भी रखे गए हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा प्रभावित ना रहे और स्वच्छ रहे। नेक्स्ट है, विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया गया? 24 मार्च को फ्रेंड्स विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है टीबी जैसे संक्रामक रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक महामारी टीबी को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना। 2022 में जो इसकी थीम रही है वो है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड, गल्फ इन्वेस्टमेंट जो समिट है इसका आयोजन किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। निवेश के अवसर तलाशने के लिए श्रीनगर में गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और सऊदी अरब की 33 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस 2022 के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को तलाशना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ ईयर 2021 द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, भारत, जो कि भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। दुनिया में देखिए सबसे प्रदूषित राजधानी है भारत की ही,
और वो भी कौन सी है, नई दिल्ली, जो कि हमारी राजधानी है। इसके अनुसार बांग्लादेश विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित देश रहा है। अगर देश की बात करते हैं तो वो है बांग्लादेश। उसके बाद चाड, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान है। वहीं अगर राजधानियों की बात करते हैं तो नई दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित राजधानी में रहा। उसके बाद ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। उसके बाद चाड की राजधानी है एंजेमना। अगला क्वेश्चन है 13वीं फैज़ा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? सही आंसर है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इस चैंपियनशिप का आयोजन शुरू हुआ। इस खेल का आयोजन देखिए, इसमें 43 देशों के 500 पैरा एथलीट टूर्नामेंट भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन स्थल है दुबई और इसका संस्करण कौन सा है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये इसका 13वां संस्करण है। ग्रामीण इलाकों में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान को किसने शुरू किया? सही आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। इनके द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। अब देखिए इस अभियान में क्या किया जाएगा कि इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसको रिसाइकिल कर उसके उपयोग पर जोर दिया जाएगा कि कैसे हम उस पानी को देखिए वेस्ट भी नहीं होगा और दोबारा से उस पानी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद रज़ा मासूमी, जो कि ईरान देश की हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने 13वें नंबर का ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? फ्रेंड बात करते हैं इस पुस्तक की, तो ये जो पुस्तक है वो ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है हिसाशी ताकुएची को अपॉइंट किया गया है। बात करते हैं फिर इनके बारे में, तो देखिए हिसाशी ताकुएची ये केनिची आयुकावा का स्थान लेंगे। मारुति सुजुकी इंडिया की स्थापना 1982 में हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बरसामा शील्ड 2022 किन 5 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया। तो इन 5 देशों के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखेंगे इन 5 कंट्रीज़ के नाम हमें ध्यान रखने हैं। और 2022 में मलेशिया जो है ये बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास की अध्यक्षता करेगा। तो याद रखेंगे इसका आयोजन मलेशिया में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान कौन बने हैं? सही आंसर है रविंद्र जडेजा, जो कि आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के नए कैप्टन बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, गुलामी और ट्रांसप्लांटिंग दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? बात करते हैं इस दिवस के बारे में, तो फ्रेंड ये दिवस जो है 25 मार्च को इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है। नस्लवाद और पूर्वाग्रह के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम रही साहस की कहानियाँ, दास्ता का प्रतिरोध और जातिवाद के खिलाफ एकता। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा चिली देश के मारियो मार्सिल ने जीता है गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। भारतीय सेना के अग्निवास डिवीज़न और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन हुआ है? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र पुलिस। तो महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना का जो अग्निवास डिवीज़न है उसके बीच में सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया गया। यह अभ्यास पुणे में किसी भी आतंकवादी हमले का मुकाबला करने के लिए पुलिस और सेना द्वारा की गई प्रक्रियाओं और अभ्यासों के समन्वय के उद्देश्य से
आयोजित किया गया और इसका स्थान ध्यान रखेंगे पुणे के लुल्ला नगर में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डेनिस पार्नेल सुलिवन। और ध्यान रखेंगे जो डेनिस पार्नेल सुलिवन है ना, इनको 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एबल पुरस्कार की बात करते हैं तो देखिए एबल पुरस्कार नॉर्वेजियन संसद के द्वारा 2022 में स्थापित किया गया था। इसका नाम नॉर्वे के महानतम गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया और यह पुरस्कार हर साल उत्कृष्ट गणितज्ञ को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड तमिलनाडु। तो फ्रेंड जीआई टैग की बात करें जिसे कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या फिर भौगोलिक संकेत, ये उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं को उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7वां स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में 7वां स्मार्ट सिटीज़ इंडो एक्सपो का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड इस पुस्तक को लिखा है अभय के ने। तो याद रखेंगे फ्रेंड बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इज गिलबर्ट एफ होंगबो, जो कि टोगो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। याद रखेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक होंगे और इस पद को धारण करने वाले गिलबर्ट एफ होंगबो पहले अफ्रीकी होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गिलबर्ट एफ होंगबो ये गाय राइडर का स्थान लेंगे, यानी इनके स्थान पर इनको अपॉइंट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात। तो गुजरात राज्य इसमें शीर्ष पर रहा। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, फिर है आपका कर्नाटक राज्य है। इसको जारी किसने किया है? तो नीति आयोग ने इसे जारी किया, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा विनोद जी खंडारे। तो फ्रेंड रक्षा मंत्रालय में जो नए सलाहकार अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है विनोद जी खंडारे। अगला क्वेश्चन है अर्थ आवर डे 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा 26 मार्च। देखिए इस दिन के बारे में आपको थोड़ी सी याद रखना है कि ये हर वर्ष ना मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है, तो इसलिए 26 मार्च बिल्कुल आपको रटना नहीं है। 2022 में ये 26 मार्च को मनाया गया क्योंकि इस दिन आखिरी शनिवार था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है दुनिया में ऊर्जा की बड़े स्तर पर हो रही खपत को रोकना और बचाना है, और थीम इस बार की देखी है शेप आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है हमारा सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत देश ने जो है ये खिताब जीता है। ध्यान रखेंगे तो भारतीय अंडर 18 महिला फुटबॉल टीम ने इस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश से 0-1 से हार के बावजूद बेहतर गोल औसत के आधार पर भारतीय टीम को विजेता घोषित किया गया। इसका आयोजन झारखंड के जमशेदपुर में किया गया और ये इसका तीसरा संस्करण था। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हांगसोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर कोरिया के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। उत्तर कोरिया ने 2017 के बाद से अपनी पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और इसका नाम ध्यान रखेंगे हांगसोंग 17।
इस परीक्षण में ह्वांगसोंग 17 ने 6248.5 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर 1090 किलोमीटर तक उड़ान भरी और एक लक्ष्य को नष्ट भी किया। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे? सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता करेंगे। ये जो सम्मेलन है देखिए, इसका उद्देश्य है सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदमों के बारे में बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। इसका आयोजन किया जाएगा श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में और ये इसका 5वां संस्करण रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना कमान ने अप तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी नौसेना। तो पश्चिमी नौसेना के द्वारा प्रस्थान जो कि एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा IPL 2022 खेल का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? तो फ्रेंड, इस बार जो IPL हो रही हैं ये भारत में ही हो रही हैं और ये IPL का कौन सा संस्करण चल रहा है? 15वां संस्करण चल रहा है। ये भी हमें ध्यान रखना है। टोटल इसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं। अगला क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा दलाई लामा और डेसमंड टेटू, इन दोनों के द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड विल स्मिथ के द्वारा पुरस्कार जीता गया। इसमें अगर हम और अवार्ड्स की सूची की बात करते हैं तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गया है कोडा को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार गया है विल स्मिथ को किंग रिचर्ड मूवी के लिए, वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जेसिका चेस्टन को दिया गया है द आइज ऑफ टैमी फे के लिए। सर्वश्रेष्ठ निदेशक यानी डायरेक्टर, ये इसके लिए जैन कैंपियन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर समर ऑफ सोल। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ये एरिना डेबोस को इसके लिए ऑस्कर मिला बेस्ट साइड स्टोरी के लिए। बात करते हैं इसका आयोजन स्थल कौन सा है, तो लॉस एंजलिस अमेरिका में इसका आयोजन किया गया और इसका ये कौन सा संस्करण है, 94th। याद रखिएगा फ्रेंड, ऑस्कर अवार्ड को ना अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, इस नाम से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शशि सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। बात करते हैं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की, तो इसकी स्थापना देखिए 2010 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके CEO हैं नकुल चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा PV सिंधु। तो PV सिंधु ने इसमें महिला एकल का खिताब जीता है। वहीं अगर हम पुरुष एकल की बात करते हैं तो इंडोनेशिया के जॉनथन क्रिस्टी ने खिताब जीता। पुरुष युगल में भी इंडोनेशिया के देखिए फजर अल्फियन मोहम्मद और रियान अर्दियंतो ने जीता। महिला युगल का जो टाइटल है वो बुल्गारिया की गैब्रिएला स्टोयबा और स्टेफनी स्टोयबा ने जीता है। तो सबसे ज़्यादा वैसे पुरुष एकल और महिला एकल के बारे में आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछते हैं। इसके बाद है विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 27 मार्च को इस दिवस सेलिब्रेट किया गया है। और अगर हम बात करें देखिए 2022 में 60वां विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य है कला के महत्व और लोगों के जीवन में रंगमंच के द्वारा लाए गए परिवर्तनों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम की बात करते हैं तो वो है थिएटर एंड द कल्चर ऑफ पीस। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है?
सही आंसर हो जाएगा भारत का मुरादाबाद शहर। ये दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले नंबर पे कौन सा है, बांग्लादेश का ढाका शहर, और उसके बाद है मुरादाबाद जो कि भारत में है, और उसके बाद है पाकिस्तान का इस्लामाबाद शहर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा गुजरात के सूरत में इसका निर्माण किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है? फ्रेंड, अब से 5 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन डे जो है वो मनाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसकी डेट। नेक्स्ट है, अब्दुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है भारतीय रेलवे। तो भारतीय रेलवे के द्वारा ये जो खिताब है वो जीता गया है। अगर हम इसके आयोजन स्थल की बात करते हैं तो भोपाल मध्य प्रदेश में देखिए इस खेल का आयोजन किया गया। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली हल्की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, जो कि एल्यूमिनियम बॉडी से बनी है और काफ़ी ज़्यादा हल्की भी है। ट्यूलिप उत्सव यानी ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तो एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो श्रीनगर में है, और वहीं पर ही ये जो ट्यूलिप उत्सव है इसको सेलिब्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माल्टा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में देखिए रॉबर्ट अवेला ये माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में इनको दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। माल्टा जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी है वेलेटा, करेंसी है यूरो, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जॉर्ज वेला। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्नो मैराथन का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? सही आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टपेन, जो कि रेड बुल के रेसर हैं और ये नीदरलैंड इनकी कंट्री है। इन्होंने इस बार जो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स हुई है इसका खिताब जीता है। बात करें देखिए सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, ये इसका दूसरा संस्करण है और 2022 फार्मूला 1 चैंपियनशिप का दूसरा दौर है। इसका आयोजन सऊदी अरब के जेदा में किया गया था, और इसका एडिशन कौन सा है, ये दूसरा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है सुमंत सिन्हा। बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमेरिका और फिलीपींस। तो याद रखेंगे अमेरिका और फिलीपींस सेनाओं के बीच में बालिकतन 2022 जो कि सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया गया। इस सैन्य अभ्यास में लगभग 8,900 फिलीपींस और अमेरिकी सैनिक भाग ले रहे हैं, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा बालिकतन सैन्य अभ्यास बनाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका आयोजन फिलीपींस के लुजोन में किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। 56वें राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 पुरुष और महिला खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो फ्रेंड इसमें पुरुष और महिला खेल का जो आयोजन है ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया। इसका हमें संस्करण भी ध्यान रखना है, ये इसका 56 नंबर का एडिशन है। इस प्रतियोगिता में भारतीय रेलवे की महिला एथलीटों ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि पुरुष रेलवे टीम ने इसमें रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइम्स मैगजीन के टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। तो फ्रेंड दीपिका पादुकोण को
के अलावा अन्य 6 और भी लीडर्स हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन हमसे यहाँ पे भारतीय अभिनेत्री के बारे में पूछा गया है तो इसलिए इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होगा। फ्रेंड, इसका जो आयोजन है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1200 एथलीट्स जो है वो इसमें शामिल होंगे। इसका आयोजन है भुवनेश्वर उड़ीसा और इसका संस्करण है 20। अगला क्वेश्चन है मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। फ्रेंड, इसका आयोजन पश्चिम बंगाल के ठाकुरबाड़ी में इसका आयोजन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा नीरज ठाकुर। तो फ्रेंड, नीरज ठाकुर सत्येंद्र गर्ग के स्थान पर इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप के नए डीजीपी के रूप में अपॉइंट किया गया है। अंडमान निकोबार की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इस यहाँ के उपराज्यपाल हैं DK जोशी। अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो सेल्युलर जेल है ये अंडमान निकोबार में स्थित है और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया है। इस संग्रहालय में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की यादों को सहेज कर रखा जाएगा। स्थापना 14 नवंबर 1964 नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी रिपोर्ट हुरून ग्लोबल अंडर 14 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत जो है किस स्थान पर रहा। फ्रेंड, भारत जो है वो इसमें रहा है 4थे स्थान पर। बात करें शीर्ष 3 देशों की तो पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे है चीन और तीसरे पे है यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई-कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के नए CEO कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा राज सुब्रमण्यम। तो राज सुब्रमण्यम फेडेक्स के CEO बने हैं। फेडेक्स की स्थापना 5 मई 1971 को हुई और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है रमेश तावड़कर। तो फ्रेंड, गोवा विधानसभा यानी गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं रमेश तावड़कर। विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है। सही आंसर है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र यानी इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर भवन का उद्घाटन कहाँ किया। फ्रेंड, इसका जो उद्घाटन है वो दुबई UAE में किया गया और ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया, तो पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश रहा पहले नंबर पे। इसमें देखिए अलग अलग कैटेगरी है। जैसे जिला की श्रेणी में बात करें तो उत्तर क्षेत्र के मुजफ्फरनगर और शहीद भगत सिंह नगर ये रहे। दक्षिण क्षेत्र की बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम जो कि केरल का जिला है और आंध्र प्रदेश का कडप्पा रहा पहले नंबर पे। पूर्वी क्षेत्र के लिए पूर्वी चंपारण जो कि बिहार में है और गोंडा जो कि झारखंड में है। वहीं अगर हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो मध्य प्रदेश का इंदौर, गुजरात का वडोदरा और राजस्थान का बांसवाड़ा ये रहा सर्वश्रेष्ठ जिला। पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो असम का गोलपारा और अरुणाचल प्रदेश का सियांग जिला रहा शीर्ष पर। अगला क्वेश्चन है 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की। सही आंसर हो जाएगा S जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं।
इसका उद्देश्य है कि ये जो सम्मेलन है ये सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदमों के बारे में बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है। ये जो बैठक है ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? श्रीलंका के कोलंबो शहर में। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी उत्सव ईशान मंथन महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और जो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी उन्होंने इसका जो आयोजन है इसको शुरू किया। ये भी हमें साथ ही में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है देखिए हमारा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विकास कुमार। तो विकास कुमार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी इसके नए प्रबंध निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है डफ एंड फेलिप्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे विराट कोहली। तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान है विराट कोहली इस साल भी देश के सबसे ताकतवर सेलिब्रिटी की लिस्ट में ये पहले नंबर पे हैं। वहीं देखिए दूसरे नंबर पे हैं रणवीर सिंह और तीसरे नंबर पे हैं अक्षय कुमार। इसको जारी किया है डफ एंड फिलिप्स के द्वारा जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा रेणु सिंह। तो फ्रेंड्स रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई महानिदेशक अपॉइंट की गई है। यह सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनी है और अरुण सिंह रावत की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 कब मनाया गया? फ्रेंड्स ये जो दिवस है ये 31 मार्च को मनाया गया है। लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग मनाया जाता है। गोवा के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है जसपाल सिंह। तो फ्रेंड्स जसपाल सिंह गोवा के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं और ये इंद्रदेव शुक्ला का स्थान लेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स गोवा राज्य की। तो गोवा की स्थापना हुई 30 मई 1987 को। कैपिटल है इसकी पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जो कि बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 40 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक नई पहल को शुरू किया है? तो कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि नई दिल्ली बेस्ड कंपनी है। अब इसकी मदद से क्या होगा देखिए, फ्लीट कार्ड्स के साथ वायुसेना के वाहन देश भर में किसी भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पंप से ईंधन भरवा सकेंगे आसानी से। इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी और उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। अगला क्वेश्चन, 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोलंबिया। तो कोलंबिया इसमें सबसे टॉप पर रहा। टोटल 25 पदक इन्होंने जीते जिसमें 12 स्वर्ण है। अल्जीरिया रहा दूसरे स्थान पर 16 पदक के साथ 11 स्वर्ण। वहीं थाईलैंड ने 30 पदक जीते हैं। आयोजन स्थल है इसका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
और इसमें देखिए इसका कौन सा संस्करण हुआ है, 13वां। भारत को भी ध्यान रखिएगा कि जो भारत है ना वो 14 पदक के साथ में इसमें 8वें नंबर पर रहा है भारत की, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को इससे सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज हैं ये ग्राहम थॉर्प, जो कि अब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं। बात करते हैं फ्रेंड अफगानिस्तान, तो इसका नाम अब हो गया है देखिए इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान देश की राजधानी है काबुल, यहाँ पे करेंसी है अफगानी। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किया? तो वो है अफगानिस्तान। डूरंट रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है हमारा, छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरसीय योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक। तो कर्नाटक की राज्य सरकार ने विनय समरसीय योजना को शुरू किया है। इस योजना का नाम विनय नाम के 3 साल के दलित लड़के के नाम पर रखा गया। यह बच्चा सितंबर 2021 में कोप्पल जिले के गांव में बारिश से बचने के लिए मंदिर में चला गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसके परिवार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। तो इस योजना का उद्देश्य देखिए यही है कि छुआछूत को मिटाया जाए, इसके लिए एक ये जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये सभी क्वेश्चन देखिए आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।